हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट का किस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर किस तरह से इनइफेक्टिवनेस कंट्रोल है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। क्या कारण है जिसके वजह से पार्लियामेंट अपना कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में नहीं रख पाता है। तो यही हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देखिए, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ये थेरेटिकल ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम है। तो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर, या बोल सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर में इनइफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो पार्लियामेंट है ये इनके पास उतना टाइम नहीं है, ना इनके पास कोई एक्सपर्टाइज है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरी चीज़ क्या, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो बजट के माध्यम से जिस तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल रखा जाता है या फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर में लाया जाता है, ये हिंडर्ड है, मतलब बहुत कठोर है। क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाती है इसमें काफ़ी टेक्निकल नेचर की एक्टिविटीज़ होती है जिसको एक लेमैन को समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। देन जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो मेनली किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन पे। और ये जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है, सिर्फ एक एक फ्रेमवर्क बना के दे देता है। ठीक है, एक स्केलेटन बॉडी की तरह बना के देता है। बाकी जो भी डिटेल जिसके अंदर में रूल रेगुलेशन, ये कंप्लीट डिटेल कौन डालता है, इसमें एग्जीक्यूटिव डालता है, मिनिस्ट्री डालता है। तो इसीलिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में मैक्सिमम किसका कंट्रोल रहता है, एग्जीक्यूटिव का रहता है। देन जो पार्लियामेंट है इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, जिससे वजह से पार्लियामेंट जो है ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है। तो पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा होने की वजह से भी जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर में ये काफ़ी इनइफेक्टिव होता है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी का रूल चलता है जिसके जो क्रिटिसिज्म है वो उतना इफेक्टिवनेस तरीके से नहीं होता है। क्योंकि पार्लियामेंट में हमें पता है जिसके पास मेजोरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाता है। तो हम बोल सकते हैं मेजोरिटी होने के वजह से, पार्लियामेंट में मेजोरिटी होने के वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट कौन बनाता है पार्लियामेंट में, जिसके पास मेजोरिटी है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म जो है ये पूरी तरह से इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। देन जब बजट पास हो जाता है और उसके बाद जब गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कर देता है, देन क्या होता है, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है ये इसको एग्जामिन करती है आफ्टर जो भी पैसा एग्जीक्यूटिव द्वारा खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का पोस्टमार्टम वर्क है, मतलब आदमी मर चुका है अब उसके बाद उसके ऊपर में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो पैसा खर्च हो चुका है अब उसके ऊपर में एग्जामिन किया जा रहा है। तो ये भी एक तरह का इनइफेक्टिवनेस कारण हो सकता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का गवर्नमेंट के ऊपर में। दूसरी चीज़, जब फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ये रिड्यूस किस तरह से हो रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गुलेटिन नेचर से बजट को पास किया जाता है, या जो फाइनेंशियल या कोई भी चीज़ जैसे बिल हो गया उसको गुलेटिन नेचर से भी पास किया जाता है। गुलेटिन नेचर से मतलब क्या है, मान लीजिए ये बजट है या कोई बिल है जिसका आधा हिस्सा डिस्कस कर चुका गया है, अब जो अनडिस्कस पोर्शन है और ये जो डिस्कस पोर्शन है ये दोनों एक साथ डायरेक्ट वोटिंग पे डाल देना। तो अनडिस्कस और डिस्कस, तो टाइम की कमी की वजह से अनडिस्कस और डिस्कस जो भी मैटर्स होते हैं उनको वोटिंग पे डाल देना, दैट इज नथिंग बट द गुलेटिन मोशन बोल सकते हैं हम उसको। तो इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये कम हो जाता है, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ डिस्कस नहीं होगी उस तब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आएगी। तो अगर डिस्कस नहीं होगी इसका मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है या जो कंट्रोल है मेन बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट के ऊपर में, वो कम होते जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म जब डिस्कस होगा तब क्रिटिसिज्म किया जाएगा, अब डिस्कस ही नहीं होगा तो क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा। देन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। कोई भी बिल को बनाने के लिए क्या होता है, लेजिस्लेचर का जो मैक्सिमम काम है वो कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डेलीगेटेड लेजिस्लेचर है, मतलब जो लेजिस्लेटिव काम है वो डेलीगेट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बोल सकते हैं या मेनली हम गवर्नमेंट के ऊपर बोल सकते हैं, ये क्या है, इनइफेक्टिव है। देन क्या होता है, जो ऑर्डिनेंस पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को,
ये इसका गलत उपयोग किया जाता है, इसको फ्रीक्वेंटली लाया जाता है। तो इससे क्या है, जो पार्लियामेंट्री पावर है उसको मेनली डाइल्यूट किया जा रहा है। देन जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ऑन दी स्पोर्डिक जनरल एंड पॉलिटिकल नेचर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर द गवर्नमेंट, वो जनरल नेचर का है, पॉलिटिकल नेचर का है, ये सभी चीज़ें इसमें देखा जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्ट्रांग और स्टेडी ओपोजिशन है ये भी इनइफेक्टिवनेस तरीके से काम कर रहा है, जिससे कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ये कम होते जा रहा है। तो ये मेनली कुछ वजह है जिसके वजह से जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर द गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर में, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में इनइफेक्टिवनेस तरीके से कंट्रोल होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पोजीशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की क्या क्या पोजीशन है। पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम मेनली तीन चीज़ें देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या इक्वल पोजीशन है, देन राज्यसभा और लोकसभा में क्या अनइक्वल पोजीशन है, और क्या राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। ये सभी मेनली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।